Hello everyone. Now we will start with आर्कीबैक्टीरिया. ओके, तो आर्कीबैक्टीरिया जो हैं, आर्कीबैक्टीरिया they are the most ancient form of breathing ancient form of bacteria. ठीक है, मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया हम इनको कहते हैं. मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो इनिशियल कंडीशन में जब लाइफ ओरिजिन हुई थी तो उस टाइम पे क्या थी, ड्रेस्टिक कंडीशन थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था. ठीक है, स्कार्सिटी थी इसकी फूड की. ठीक है, हेलो मतलब मेराइन कंडीशंस थी, साल्ट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट था. ठीक है, मार्शी एरियाज भी प्रेजेंट थे. ठीक है, तो ये जो ड्रेस्टिक एनवायरनमेंट था उसके अंदर इन्होंने क्या किया था, ग्रो किया था. तो मोस्ट एंशिएंट बैक्टीरिया हम इनको मान के चलते हैं. और ये जो बैक्टीरिया हैं ये आज भी उसी फॉर्म में प्रेजेंट है जिस फॉर्म में ये इवोल्व हुए थे. ठीक है, तो इनको लिविंग फॉसिल भी हम कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज जब से ये पैदा हुए थे, जब से ये इवोल्व हुए थे, तब से लेकर अब तक इनके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं आया. ठीक है, जिसकी वजह से हम इनको क्या कहते हैं, लिविंग फॉसिल भी कहते हैं. दे आर द मोस्ट एंशिएंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, और ये क्या होते हैं, कुछ इसके अंदर जो मोस्टली जो बैक्टीरिया होते हैं, मोस्टली जो आर्की बैक्टीरिया हैं, दे आर ओब्लिगेट अनएरोब्स. ओब्लिगेट अनएरोब्स. ठीक है, मतलब अनएरोबिक बैक्टीरिया ये होते हैं. ऑक्सीजन की एब्सेंस में अपने आप को क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं. ठीक है, इसके अंदर जो मोस्ट एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं मिथेनोजेंस का, हेलोफाइल्स हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, इनकी जो सेल वॉल होती है ना वो यू बैक्टीरिया की तरह पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई नहीं होती है. इसके अंदर क्या होंगे, प्रोटीन की होमोलोगस प्रोटीन के होमोपोलीमर बॉन्ड इनके सेल वॉल में हमें मिलते हैं. इनकी जो सेल वॉल होती है उसके अंदर हमें क्या मिलता है, एस लेयर मिलती है. तो ठीक है, सबसे पहली लेयर क्या होगी, एस लेयर, प्रोटीन्स की होती है. ये प्रोटीन्स की लेयर होती है जिसके अंदर क्या होते हैं, होमोपोलीमर बॉन्ड होते हैं. होमोपोलीमर बॉन्ड मिलते हैं हमें. ठीक है, इसके अलावा इसकी जो सेल वॉल है, ठीक है, और जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल में पेप्टाइडोग्लाइकन ही मिलता है हमें, पेप्टाइडोग्लाइकन मिलते हैं, पॉलीसैकेराइड्स मिलते हैं. ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड मिलते हैं. इनकी जो सेल वॉल है उसके अंदर हमें क्या मिलेंगे, लिपोपॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइडोग्लाइकन मिलते हैं. एंड कॉम्प्लेक्स पेप्टाइडोग्लाइकन हमें मिलती है. ठीक है, और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमने देखा है भाई कि जो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन है ट्राइलेमिनार फॉर्म में मिलती है हमें. फोस्फोलिपिड की लेयर और एक्सटर्नल इंट्रिंसिक प्रोटीन्स वहाँ पे मिलते हैं. तो इसके अंदर जो लिपोपॉलीसैकेराइड हमें मिलते हैं. ठीक है, लिपोपॉलीसैकेराइड की स्ट्रक्चर ये होती है जो हमने पढ़ी है अभी तक. ठीक है, इनके अंदर जो फैटी एसिड की चेन होती है ना बेटा, ये जो चेन होती है ये ब्रांच्ड नहीं होती है, अनब्रांच्ड होती है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन के अंदर. लेकिन इसके केस में क्या होगा, ये जो फैटी एसिड की चेन होती है यहाँ पे क्या होती है, ब्रांचिंग होती है. इसमें क्या होगी, ब्रांचिंग होगी, इस तरह से इवोल्व होती है. ठीक है, तो ये सब स्ट्रक्चर जो है सेल वॉल, जो इसकी सेल वॉल के अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये इसको स्टेबल बनाती हैं इन हाई एसिडिक कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर. हाई जो एसिडिक कंडीशन होती हैं, हाई एसिडिक कंडीशंस में और हाई टेम्परेचर पे ये क्या करती हैं, अपने आप को स्टेबल रखते हैं. हाई टेम्परेचर पे ये क्या होते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है, इनके जो एंजाइम्स होते हैं वो भी टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते हैं. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं ये. ठीक है, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है
उनके अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स क्या है स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है, हाईली कॉम्प्लेक्स होती है। पहले क्या है, एक एस लेयर मिलती है प्रोटीन के होमोपोलीमर बॉन्ड जिसके अंदर हमें मिलते हैं लिपोपोलीसेकेराइड। सेल वॉल के अंदर हमें लिपोपोलीसेकेराइड भी मिलते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स पेप्टाइडोग्लाइकन भी मिलते हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन में जो फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह से प्रेजेंट होते हैं भाई, फैटी एसिड के अंदर ब्रांच्ड चेन मिलती है, मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है इसकी सेल वॉल की, ठीक है। और इसकी जो टाइप है आर्कीबैक्टीरिया की वो क्या क्या होती है, एक तो फर्स्ट हम क्या पढ़ते हैं इसको मिथेनोजन पढ़ते हैं। पहला क्या है मिथेनोजन, ठीक है। मिथेनोजन जो है वो हमें कहाँ मिलते हैं, मार्सी एरियाज में मिलते हैं। मार्शी एरिया जो होते हैं, स्वैम्प एरिया जो होते हैं, वहाँ पे हम क्या मिलते हैं, हमें मिथेनोजन मिलते हैं। इसके अलावा हमें रूमिनेंट ऑफ कैटल के अंदर भी मिलते हैं, कैटल का जो रूमन होता है उसके अंदर भी मिथेनोजन मिलते हैं। और वहाँ पे ये क्या करते हैं, सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। सेलुलोज को डाइजेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो किसी भी एनिमल के अंदर नहीं होती है, ठीक है। जो भी एनिमल सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके स्टमक में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोटिक कंडीशन में रह रहे होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो मिथेनोजन हमें रूमिनेंट्स ऑफ कैटल के अंदर भी हमें मिलते हैं, जो रूमन होता है कैटल का उसके अंदर भी हमें मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये भी मार्सी एरिया में मिलते हैं हमें, ठीक है। उनका काम होता है अमोनिया को रिलीज़ करना, ठीक है। ये अमोनिया रिलीज़ करते हैं। तो जो मार्सी एरिया में है वहाँ पे भी हमें एक पंजेंट स्मेल जो होती है वो हमें महसूस होती है, या फिर कैटल्स के पास आप जाते हो, ठीक है, वहाँ पे भी आपको एक पंजेंट स्मेल जो है महसूस करते हो आप, वो किसकी वजह से होती है, मिथेनोजन की वजह से होती है। मिथेनोजन क्या इवोल्व करते हैं, अमोनिया इवोल्व करते हैं, जिसकी वजह से वो स्मेल हमें महसूस होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आर्कीबैक्टीरिया की टाइप है वो है हेलोफाइल्स, ठीक है। हेलोफाइल्स ये जो बैक्टीरिया हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं, जो साल्ट कंडीशन होती है, ठीक है। जो साल्ट कंडीशन साल्टी एरियाज होते हैं, एक्सट्रीमली साल्ट जो एरियाज होते हैं वहाँ पे हमें हेलोफाइल्स मिलते हैं। और ये जो हेलोफाइल है इनके अंदर इनके पास क्या होती है, एक पर्पल मेम्ब्रेन होती है इनके पास, जो है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेन का काम करती है। इसके अंदर फोटोसिंथेसिस जो होती है, इनके अंदर जो पिगमेंट है वो क्या होता है, बैक्टीरियोरोडोस्पिन होता है। इनकी पर्पल मेम्ब्रेन में जो पिगमेंट होगा वो बैक्टीरियोरोडोस्पिन होगा, रोडोप्सिन। ये पिगमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होता है जो लाइट एनर्जी को फिक्स करता है इसके अंदर, ठीक है। इनकी पर्पल मेम्ब्रेन में होता है वो, ठीक है। और इनकी जो लाइट की फिक्सेशन है वो यूनिक होती है, किस तरह से कि लाइट को फिक्स करके ये फूड की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। दे आर नॉट मेकिंग फूड लाइक यू बैक्टीरियाज या साइनोबैक्टीरिया कि ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, लाइट को फिक्स करेंगे केमिकल की एनर्जी की फॉर्म में और उसको फिक्स करके क्या कर रहे हैं, फूड की सिंथेसिस करेंगे। ऐसा इसके अंदर नहीं होता है। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली लाइट एनर्जी को फिक्स कर देते हैं और उसको उससे क्या फॉर्म कर लेते हैं भाई, एटीपी। ये लाइट को यूटिलाइज करके ये डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, एटीपी की फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। भाई फोटोसिंथेसिस क्यों की जाती है, फूड की फॉर्मेशन के लिए, और फूड को हम रेस्पिरेशन के दौरान यूज़ करते हैं और उससे हम एटीपी मिलती है। जब रेस्पिरेशन होती है ग्लूकोज की, एक ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूल है वो 36 से 38 एटीपी की फॉर्मेशन करता है, ठीक है, एरोबिक कंडीशन में। तो हम ये सारी चीज़ें क्यों कर रहे हैं, एटीपी की रिक्वायरमेंट के लिए, एटीपी की रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो सके, इसलिए फूड की सिंथेसिस होती है। बट जो हेलोफाइल्स होते हैं वो तो डायरेक्टली लाइट के यूटिलाइज करके, डायरेक्टली लाइट की प्रेजेंस में वो क्या कर सकते हैं बेटा, मिथेनोजन की एटीपी की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो हेलोफाइल्स जो है वो भी क्या कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली एटीपी की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है बैक्टीरिया की, और ये अनएरोबिक फॉर्म होती है, ठीक है, ये भी अनएरोबिक फॉर्म है। इसके अलावा क्या है, थर्मोएसिडोफिल्स बैक्टीरिया होते हैं। थर्मोएसिडोफिल जो बैक्टीरिया होते हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं बेटा, जहाँ पे हाई टेम्परेचर हमें मिलता है। यहाँ पे हमें क्या मिलता है, हाई टेम्परेचर कंडीशंस हमें मिलती हैं। थर्मोएसिडोफिल्स, ठीक है। थर्मोएसिडोफिल्स जो है वो बैक्टीरिया होते हैं जो हॉट वाटर स्प्रिंग में मिलते हैं।
मतलब जिनका जो टेम्परेचर का जो रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर कितना होता है वहाँ पे, ऑलमोस्ट 80 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर होगा। ठीक है, और पीएच जो होती है ऐसे एरियाज की वो ऑलमोस्ट कितनी होती है बेटा, पीएच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 2। ठीक है, तो मतलब एसिडिक कंडीशन आप इमेजिन कर सकते हो कि एसिडिक कंडीशन भी वहाँ पे ज़्यादा है, प्लस टेम्परेचर भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है आर्कीबैक्टीरिया का। तो यहाँ पे जो थर्मो एसिडोफिल ग्रो करते हैं बेटा, वो हाई टेम्परेचर सेंसिटिव नहीं होते हैं, हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिक कंडीशन पे अपने आप को क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। हिमालय रीजन में हमें मिलते हैं, हॉट वाटर स्प्रिंग जो है हमारे इंडिया के अंदर हिमालय रीजन में मिलती है। ठीक है, तो ये जो बैक्टीरिया है इसका एग्जाम्पल है टेक थर्मो एसिडोफिल्स, थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, थर्मो एसिडोफिल बैक्टीरिया, इनके क्या है, एग्जाम्पल है, जिनसे हमें टेक पॉलीमरेज एंजाइम भी मिलता है। इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होती है इसकी, इनसे हमें क्या मिलेगा, टेक पॉलीमरेज मिलता है, टेक पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है। ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। ठीक है, जिनका यूज़ हम करते हैं पीसीआर के अंदर। पीसीआर के अंदर हम इसका यूटिलाइज करते हैं इसको। ठीक है, तो ये आर्कीबैक्टीरिया, इसके अलावा जो बैक्टीरिया हमें मिलते हैं जैसे माइकोप्लाज्मा है, वो भी बैक्टीरिया की ही एक फॉर्म है। और जो माइकोप्लाज्मा है इनको हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, या फिर जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियन नहीं, सॉरी, हम इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है ये स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर अगर किसी का नाम आता है तो वो कोई माइकोप्लाज्मा। इनका जो साइज होता है वो 0.01 मैक्रोमीटर से भी कम होता है, मतलब इतना इनका क्या होता है, साइज होता है पर्टिकुलर। ठीक है, इनके पास क्या होती है, सेल वॉल क्या होती है, इसके केस में एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट। ठीक है, नहीं होती है। ये वायरस के साथ क्या करते हैं भाई, वायरस के साथ कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, एक फिल्टर यूज़ करते हैं हम बैक्टीरिया के लिए, वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है, प्रूफ फिल्टर, ये उसको क्रॉस करके चले जाते हैं, क्रॉस कर लेते हैं उसको। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को सिर्फ वायरस या वायरस ये सब ही क्या कर सकते हैं, उसको क्रॉस कर सकते हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा जो है वो वायरस के साथ कन्फ्यूजन इसलिए क्रिएट करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। सेल वॉल नहीं है इनके पास, सेल वॉल नहीं है तो इनकी कोई पर्टिकुलर शेप भी नहीं होती है, प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, दे आर ऑफ प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म, मतलब इनकी जो शेप होती है वो वेरी करती है, इसीलिए इसको हम जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। क्योंकि इनिशियली जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दी गई थी तो माइकोप्लाज्मा को भी किसके अंदर रखा गया था, प्लांट किंगडम में रखा गया था, इसीलिए इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं, जोकर ऑफ मोनेरा नहीं कहते हैं इसको, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ठीक है, ओस्मोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसके अंदर। ठीक है, जो न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, ओस्मोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है। इसकी सेल वॉल में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, इसलिए ओस्मोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है इनका, मतलब ये ओस्मोटिकली रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब हाई एल्कलाइन कंडीशंस में भी ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, हम इनसे एंटीबायोटिक भी मिलती हैं। ठीक है, ये सेप्रोफाइट भी होते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट भी होते हैं। ठीक है, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कैसे बेटा, ये बाइनरी फिशन से। ठीक है, इसके अलावा एलिमेंट्री बॉडीज़, प्राइमरी बॉडीज़ की फॉर्म में भी ये क्या कर सकते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनसे पैरासिटिक फॉर्म में ऑब्वियस सी बात है डिजीज़ प्रोड्यूस करती हैं। ये डिजीज़ कौन सी प्रोड्यूस करते हैं भाई, एस्टर येलो डिजीज़ ऑफ सनफ्लावर, एस्टर येलो डिजीज़ ऑफ सनफ्लावर।
ठीक है। और भी प्लांट के डिजीज जैसे लिटिल लीफ डिजीज होती है प्लांट ब्रिंजल के अंदर, वो भी इनकी वजह से होती है। ठीक है। बंची टॉप ऑफ पपाया होता है, बंची टॉप ऑफ पपाया, बंची टॉप ऑफ पपाया, वो भी माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। ठीक है। तो ये माइकोप्लाज्मा के बारे में है। ठीक है। इसके अलावा क्लेमाइडियाज भी होते हैं। ठीक है। रिकेट्सिया होते हैं। ओके। तो रिकेट्सिया जो है उनके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। रिकेट्सिया जो ऑर्गेनिज्म है ये भी क्या है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म में आते हैं। ठीक है। और इनका भी साइज काफ़ी स्मॉल होता है, बट दे आर, रिकेट्सिया जो है वो क्या होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। रिकेट्सिया जो है ये ओब्लिगेट पैरासाइट है बेटा, पैरासाइट है। ठीक है। और इनके जो सेल वॉल है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के साथ मैच करती हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जैसी होती है। मतलब यहाँ पे भी टिकोइक एसिड जो है वो अब्सेंट मिलता है, टिकोइक एसिड इज अब्सेंट इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है यहाँ पे टिकोइक एसिड हमें नहीं मिलता है। वैसे ही रिकेट्सिया के केस में भी हमें क्या नहीं मिलता है, टिकोइक एसिड नहीं मिलता है। अदरवाइज इसकी जो सेल वॉल होती है ना वो क्या होती है, इम्परमेबल होती है बेटा। ठीक है। स्पेशली सॉरी अनयूजुअली क्या होती है, परमेबल होती है, क्योंकि इसके जो कोफैक्टर्स हैं इसको ये सिंथेसाइज नहीं करता है। ये जो कोफैक्टर लेता है अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट इसको होती है, और वो कोफैक्टर ये कहाँ से लेता है, सराउंडिंग मीडियम से लेता है। यही रीज़न है कि ये जो रिकेट्सिया होते हैं दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, क्योंकि खुद तो सिंथेसाइज कर ही नहीं पाते हैं ये, तो इनको हम कल्चर भी नहीं कर पाएंगे। भाई ओब्लिगेट पैरासाइट कैसे होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ होस्ट बॉडी के अंदर ही अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा रीज़न क्या है बेटा, रीज़न ये है क्योंकि इसकी सेल वॉल जो है वो अनयूजुअली परमेबल होती है। जो कोफैक्टर्स सराउंडिंग मीडियम में प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अदरवाइज जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो किसी भी साल्ट को परमिट नहीं करती है, परमेबल नहीं होते हैं उसके लिए। ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, अपने कोफैक्टर्स को सराउंडिंग मीडियम से ले लेते हैं और उससे क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। ठीक है। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं ये। ठीक है। और इनके जो रिकेट्सिया है इसकी वजह से काफ़ी सारी डिजीज़ भी होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ जो है इसकी वजह से प्रोड्यूस होती हैं। जैसे रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो रिकेट्सिया की वजह से होता है। ठीक है। क्यू फीवर है, क्यू फीवर होता है कोक्जिला बर्नीटी की वजह से, क्यू फीवर कोक्जिला बर्नीटी की वजह से। ठीक है। इसके अलावा स्पॉटेड फीवर है, ये भी रिकेट्सिया की वजह से होता है। ठीक है। तो ये रिकेट्सिया है, रिकेट्सिया ग्राम नेगेटिव के साथ रिजेंबल करते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है। इनकी सेल वॉल में टिकोइक एसिड प्रेजेंट नहीं होता है। सेल वॉल जो है वो अनयूजुअली परमेबल होती है, क्योंकि कुछ कोफैक्टर्स को क्या करती हैं, ये अपने सराउंडिंग मीडियम से अब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे बेटा एक्टिनोमाइसिट्स। एक्टिनोमाइसिट्स जो होते हैं वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है, एक्टिनोमाइसिट्स, ये क्या करते हैं, फॉल्स माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं। मतलब ये फंगाई से रिजेंबल करते हैं। इनके जो कैरेक्टर्स हैं काफ़ी कुछ कैरेक्टर हैं जो फंगाई के साथ रिजेंबल करते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, फॉल्स माइसीलियम की फॉर्मेशन कर लेते हैं, माइसीलियम की फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है। हाइफे बनाते हैं।
ठीक है। इससे इस तरह से क्या करेंगे, हाइफो की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ब्रांच इन ब्रांच। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाता है बेटा, हाइफे बन जाते हैं, हाइफे की फॉर्मेशन कर लेते हैं, मतलब फाल्स माइसीलियम की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए हम इनको रे फंगाई भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड रे फंगाई। ठीक है, जो इनकी मोस्टली फॉर्म होती है वो टेरेस्ट्रियल कंडीशन में मिलती है, अदरवाइज एक्वाटिक कंडीशन में भी हमें ये मिलते हैं। ठीक है, तो सोइल के अंदर क्या करते हैं, ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनकी एक खास स्पेशल प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर कि जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं तो काफ़ी सारे बैक्टीरिया हैं जिनकी ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देते हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं, ये रोक देते हैं। तो इनकी इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट किया गया इन द फॉर्म ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, इनसे हमें एंटीबायोटिक मिलती है बेटा, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरामफेनिकोल है, ये सब हमें किससे मिलती हैं बेटा, बहुत सारी एंटी माइक्रोबियल ड्रग है जो हमें एक्टिनोमाइसिन से मिलती है। ऑलमोस्ट अगर आप मान के चलो तो जो क्राइटेरिया है वो कितना है कि 2/3 जो एंटी माइक्रोबियल ड्रग है वो हमें एक्टिनोमाइसिन से ही मिलती हैं। ये इसकी काफ़ी इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है बेटा। ठीक है, ये इनको काफ़ी इम्पोर्टेंट बना देती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया की फॉर्म हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है क्लेमाइडोमोनाज। ठीक है, क्लेमाइडिया, सॉरी क्लेमाइडोमोनाज नहीं, क्लेमाइडिया, क्लेमाइडिया। ठीक है, क्लेमाइडिया को इनिशियली वायरोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे इनको। ठीक है, क्योंकि ये क्या करते हैं, वायरस के साथ ये भी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। इनका साइज जो होता है वो काफ़ी स्मॉल होता है, इनका साइज ऑलमोस्ट 0.3 से 0.1 माइक्रोमीटर का होता है। इनका साइज जो है वो 0.3 टू 0.1 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है, साइज होता है। इनिशियली इनको वायरस कहा गया था क्योंकि इनका जो एक्सपेंस का तरीका होता है, जो ग्रोथ का इनका तरीका है वो भी मैच करता है वायरस के साथ। ये कैसे ग्रो करते हैं, बाइनरी फिशन से ग्रो करते हैं। भाई जो भी सरफेस है उस पर क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, जो भी होस्ट का सरफेस, ओब्लिगेट पैरासाइट है, दे आर ऑल्सो ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरस भी ओब्लिगेट पैरासाइट होते हैं। ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट है ये, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं इनकी। ठीक है, सरफेस होगा, सरफेस पे ही ग्रो करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे क्या कर रहे हैं भाई, सरफेस पे ग्रो कर रहे हैं। सेल ने क्या किया, फैगोसाइटोसिस से इसको अंदर ले लिया। फैगोसाइटिस से क्या होंगे, ये अंदर आ जाएंगे, ग्रो करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, ग्रो करेंगे और बाइनरी फिशन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा। और जो भी होस्ट सेल होती है उसके अंदर जब इसका नंबर जो है वो एडवोकेट अमाउंट में इंक्रीज हो जाता है, उसके बाद क्या होगी, सेल जो है वो फट जाती है, सेल जो है उसके अंदर लाइसिस हो जाएगी और ये जो है वो क्लेमाइडिया जो है वो रिलीज हो जाते हैं आउटर मीडियम में बाकी सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। तो इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का जो तरीका है, रिप्रोड्यूस जैसे ही करते हैं वो तरीका, इसकी जो डेवलपमेंटल साइकिल है वो काफ़ी कुछ रिजेंबल करती है वायरस के साथ। तो इसीलिए इनिशियली इनको क्या रखा गया था, वायरस के अंदर इसको रखा गया था। ठीक है, ये ओब्लिगेट पैरासाइट है, क्यों, क्योंकि एटीपी को जनरेट नहीं कर सकते, दे आर इनकेपेबल टू जनरेट एटीपी, जनरेट एटीपी। इसीलिए ओब्लिगेट पैरासाइट है, इनका अपना होस्ट बॉडी के अंदर ही ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इनकी जो सेल वॉल है, अब इनको बैक्टीरिया में क्यों रखा गया, काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं इसके जो मैच करते हैं वायरस के साथ, लेकिन इनकी जो सेल है वो कैसी है, प्रोकैरियोटिक सेल है। एक तो प्रोकैरियोटिक इसका क्या है, ओरिजिन है। इनकी सेल वॉल जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जैसी है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिसकी जो 2 लेयर होती हैं, 2 लेयर सेल वॉल जिसके अंदर प्रेजेंट होती है, थिन होती है काफ़ी, टिकोइक एसिड एब्सेंट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर है वो भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से मैच करती है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो, इसका जो ओरिजिन है वो प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, जो डिजीज इसकी वजह से होती हैं वो ट्रोकेमा है, मायोकार्डिटिस है, ट्रोकेमा,
मायोकार्डिटिस कार्डिटिस, इसकी वजह से क्या होती हैं, कुछ डिजीज़ होती हैं। तो ये क्या होते हैं, ये भी ओब्लिगेट पैरासाइट ही होते हैं। ठीक है, इसके साथ आपके बैक्टीरिया फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोटिस्टा से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके एवरीवन, थैंक यू।